हिंदुस्तान की बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कोविड की महामारी में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात चल रहे हैं। 10 फरवरी को पहले फेज के लिए उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 7 फेज में इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने तारीखों के ऐलान के साथ ही कोविड के सख्त गाइडलाइंस जारी किए। रैलीज, नुक्कड़ सभा, पदयात्रा और दीगर चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। उत्तर प्रदेश में सियासी जमातें परेशान हैं क्योंकि आवाम से राब्ता सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्दी का आलम बड़ा ही खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में 8 बजे के बाद आवाम सर्दी से बाहर निकल नहीं सक रही, तो 5 बजे तक ही लोग प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी जमातों की बात की जाए तो बीजेपी का आईटी सेल बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पर एसपी और बात की जाए अब बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और दीगर सियासी जमातों का आईटी सेल कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली सीट, 58 सीटों पर पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी ने 24 उम्मीदवारों को अभी तक मैदान में उतारा। ओवैसी ने 3 लिस्ट अभी तक जारी किए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला है और हमलावर भी दोनों जमातें एक के ऊपर एक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम बाहर निकलने के बाद अखिलेश यादव ने चैन की सांस ली। असदुद्दीन अवैसी इंतखाबात के तारीखों के ऐलान से कबल लगातार उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे थे और सियासी जमातों पर हमलावर थे। सुम्मे ज़्यादा असदुद्दीन अवैसी बीजेपी और एसपी पर हमलावर थे। असदुद्दीन अवैसी 19% मुसलमान और 27% मुसलमान उत्तर प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रॉल का जिक्र करते हुए मुसलमानों को एहसास और दर्द दिला रहे थे। असदुद्दीन अवैसी सियासी मंच से आजम खान का भी जिक्र हर सभा में कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश ने आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम पर दाव खेला और रामपुर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला आजम को दी। उत्तर प्रदेश में अब कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश आजम खान को भी रामपुर असेंबली से उम्मीदवार बनाएंगे। सिंपति वोट अखिलेश को हासिल होंगे और मुसलमान वोट भी अखिलेश को हासिल होंगे। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका आजम खान को मानता है और आजम खान की बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है। कल तक जो खतरा अखिलेश को मुसलमान वोट का था, लेकिन आजम परिवार से अब फायदा मुसलमान वोट का बहुत ज्यादा होगा। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के बोलने पर चलेगा या फिर अखिलेश के साथ, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, जानकारों की माने तो अहम भूमिका मुसलमानों की होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डजनों सीटों पर मुसलमानों का अच्छा दबदबा। अखिलेश की नजर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान सीटों पर। असदुद्दीन अवैसी की नजर भी मुसलमान सीटों पर। ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों का अच्छा दबदबा है, वहीं से उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। 24 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है ओवैसी ने। अखिलेश भी मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश पर सीधा हमला कर रही है और अखिलेश की लिस्ट को गिन रही है और बता रही है कि माफियाओं को उम्मीदवार अखिलेश बना रहे हैं। अब कांटे का मुकाबला भी अखिलेश और योगी के बीच उत्तर प्रदेश में है। सरकार किसकी बनती है, कौन सत्ता से बेदखल होता है, ये फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम करेंगी। उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। नहीं तो देखिए, हम अकेले तो नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं करेंगे। तो जब किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि वर्चुअल रैली करें, सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं और वो कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और भी सहूलत दी है कि अगर एक हॉल होगा उसमें 50% कैपेसिटी पर आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते, तो वो भी हम लोग देखेंगे। हम अकेले पार्टी तो नहीं है, इसमें सब पार्टीज़ हैं उसमें, तो जाहिर है सबको इस बात की तकलीफ़ है कि फिज़िकल रैलीज नहीं हो रहे हैं।
मगर अब जो भी है, अब हमको उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, अपने पैगाम को पहुंचाना है। और मुझे यकीन है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने में मैंने करीब 60 के करीब सभाएं की हैं, उसका भी अच्छा असर होगा। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो, प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे, यह भी हम जानते हैं। किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं, यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना।